हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस नाम की मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। और अगर तुमको नहीं पता कि ये कौन सी पिक्चर है तो मैं याद दिला देता हूँ। तुमने शायद आमिर खान की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कोई एक मूवी प्रमोट कर रहे थे वीर दास के साथ। हाँ, ये वही पिक्चर आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। पिक्चर में आमिर खान भी है, छोटा सा कैमियो बस। एक्चुअल मूवी का मेन कैरेक्टर इज प्लेड बाय वीर दास, जिन्होंने इस मूवी को को डायरेक्ट भी किया है। अभी तक तुमको आइडिया नहीं लगा कि मैं कौन से पिक्चर की बात कर रहा हूँ, कौन सा आमिर खान का प्रमोशन, मैंने तो कुछ देखा नहीं, तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है भाई। नहीं, ऐसा नहीं करते, जाके पहले ट्रेलर देख लो, अगर पसंद आ रहा तो मैं भी आपका इंटरेस्ट आ जाए। यू गेट टू नो अबाउट अ न्यू मूवी। मैं आज 1 घंटा ड्राइव करके दूसरे शहर गया हूँ, इस पिक्चर को देखा हूँ और मेरा ओवरऑल ओपिनियन अभी बता देता हूँ। आई फील कि इसकी मार्केटिंग ने पिक्चर को ओवर सेल किया। जितना बढ़िया इसका इनिशियल वो अनाउंसमेंट वाला वीडियो था जिसमें आमिर खान मार जा रहे वीर दास को कि क्या पिक्चर बनाई है तूने, लोगों को नहीं पसंद आएगी, फिर लोग थिएटर से निकलते और कहते वाह भाई क्या पिक्चर बनाई है आपने। दैट वन सिंगल वीडियो वाज मच बेटर एंड काश ये मूवी उतनी अच्छी हो पाती। मेजॉरिटी टाइम हम लोग इंडिया गोवा के अंदर स्पेंड करते हैं, जहां पर एक फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस है। कुछ होता है, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। एक देसी इंडियन लड़का लंदन पहुंच जाता है, छोटा सा बच्चा। वो छोटे से बच्चे की परवरिश वहीं होती है। MI7 में वो 7 बार फेल होता है जासूस बनने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो एक अच्छा जासूस नहीं बन पाया है। गन को रीअसेंबल तो रिकॉर्ड टाइम में कर लेगा, लेकिन क्लमजी इतना है कि ट्रिगर लगाना भूल जाएगा। ऐसे में उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आके गिरता है, जिसमें दिस कैरेक्टर हैज टू कम बैक टू इंडिया, स्पेसिफिकली गोवा। यहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलता है, माफिया नेटवर्क है, उसको इन्फिल्ट्रेट करना है, किसी को बचाना है, बहुत सारी चीजें। इस सब के बीच में जैसी मूवी बनाने का इंटेंशन था इनका, मेकर्स क्या दिखाना चाहते थे, कॉमेडी ऑफ एग्जैजरेशन। ऐसे तो एग्जैजरेट करना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवर एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो फिल्म मेकर्स का इंटेंशन ही वही है कि हम लोग ऐसी चीजें करके दिखाएंगे फनी हो जाएगा। ऑडियंस के लिए जो चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, जो उन्होंने कंज्यूम किया है, जो उनको पसंद है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। जैसे शाहरुख खान का हाथ खोलना, तो पिक्चर में दिखाते कि अगर तुम हाथ खोलोगे तो लड़की पड़ जाएगी, आके चिपक जाएगी, विच इज गुड एक्चुअली। मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही रखूंगा मैं इसको। मैंने तुमको कहानी का सिनॉप्सिस बता दिया जो इसके ट्रेलर में था। अब कहानी एक्चुअली जो लिखी है वो मुझे कैसी लगी, वो बढ़िया लगी। राइटिंग सही है, जो ये एग्जैजरेशन वाले मोमेंट्स वो लोग ढूंढ के लेके आए हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड की चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं, इंडियन चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं। बाहर विदेश में पला बड़ा विदेशी यहाँ पर आके चीजों को कैसे देखेगा, दैट इज एक्चुअली गुड। कुछ वन-लाइनर्स बहुत फनी है। शारी भाशमी के कैरेक्टर को एक पंजाबी वाला रोल दिया गया है और उनके मेजॉरिटी सीन्स मुझे अच्छे लगे। राइटिंग के साथ में कॉमेडी वाला एस्पेक्ट ले ले तो एक पूरा सीक्वेंस था जो बहुत ज्यादा फनी, 3 लोग कुर्सी पे बने हुए हैं और ट्रांसलेट कर रहा है, इट वाज रियली गुड। वीर दास के कैरेक्टर को हिंदी सिखाई जाती है 3 हफ्ते में और उसको यहाँ पर आके हिंदी में बात करना है, तो कैसे वो एकदम सही हिंदी नहीं बोल पा रहा है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे प्रोनाउंस कर देता है जो मैं वीडियो के अंदर भी नहीं बोल सकता। पिक्चर के अंदर वो लोग इसलिए बोल पाए क्योंकि ये 18+ मूवी है, गाली गलौज में बदल जाते हैं ये लोग। सो यू नो, ये सारी चीजें पॉजिटिव साइड पे रखूंगा मैं पिक्चर की। इसका क्लाइमैक्स भी मुझे काफी क्लेवर लगा। आप शुरू से वो चीज सेटअप किए जा रहे हो एंड देन एंड में आके एकदम से स्विच फ्लिप करते हो। काफी सारे लोग कंफ्यूज कि ये क्या कर दिया, बट अगेन राइटिंग काफी बढ़िया है, काफी क्लेवर है। और अगर तुम सिर्फ उसके लिए जा रहे हो कि हाँ गैग्स वगैरह चल रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो पिक्चर अच्छा लग सकता है। एक सिंपल सा टेस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा, वो कर लेना, तो मेजॉरिटी पता चल जाएगा कि आपको ये मूवी अच्छी लगने वाली है या नहीं, आपको देखना चाहिए या नहीं। वो भी थिएटर में जाकर पैसे देखा। अब तक मैं मूवी के पॉजिटिव्स बता रहा था कि मुझे क्या अच्छा लगा, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ओवर सेल कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कॉमेडी ऑफ एग्जैजरेशन दिखा रहे हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर, तो है ना एकदम वो स्वीट स्पॉट हिट करना है कि भाई मेरे को मजा आ जाए। जिसका एक एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो 30 मार खान, पूरी पिक्चर एग्जैजरेटेड लेकिन मजेदार। कटरीना जब कहती है कि कार मेरे गरीब हिंदुस्तानी को खून पसीने की कमाई, तुमको पता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है, बट दैट्स बाय डिजाइन, वैसा करने के लिए कहा गया है। हैप्पी पटेल मूवी के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि टेक्निकल साइड पे फॉल करती हैं और वो बार बार मेरा इल्यूजन ब्रेक कर रही है कि मैं कोई एक मूवी देख रहा हूँ। जैसे कि डायलॉग्स की बात ले लो, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वो सारे कैरेक्टर्स किसी माइक में बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली चीज है, वो लोग माइक में ही बात कर रहे हैं, जाके डायलॉग रिकॉर्ड किया है बाद में एक पैक्ड स्टूडियो के अंदर। लेकिन मूवीज में उस ऑडियो को मिक्स कर दिया जाता है ताकि एनवायरमेंट जैसा है, रूम के अंदर में हूं तो रूम जैसी आवाज आ रही है, मैं ऐसा माइक पास में लेके बोलूंगा तो थोड़ा अलग साउंड करेगा, वो रूम वाला फील नहीं होता कि हाँ वो कैरेक्टर वहां बात कर रहे हैं, नहीं बल्कि मेरे कान में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मेरे थिएटर के कारण हो, लेकिन मैं पीवीआर में गया हूँ, कोई लोकल वोकल थिएटर तो था नहीं। मूवी का डायरेक्शन और इसकी एडिटिंग कंबाइंड मुझे ऑल ओवर द प्लेस फील होती है कि मतलब रैंडम से कुछ ऐसी चीज कर देंगे एंड आई वाज लाइक ये क्यों किया। घर के अंदर कैरेक्टर्स वगैरह बात कर रहे हैं, 2 सेकंड के लिए घर के बाहर वाला शॉट, सड़क दिखा दी, वो 2 सेकंड के बाद वापस हम लोग वही जगह पे आ गए, घर के अंदर 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं, क्यों?
आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक कॉमेडी गैग हो जो मुझे क्लिक नहीं हुआ, बट ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया यार। कुछ शॉट्स ऐसे थे मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जैसे एक दरवाजा खोलने वाला शॉट है, दरवाजा खुलते हुए दिख नहीं रहा, तुमको सिर्फ आवाज सुनाई देती है, उसके बदले तुम कुछ एक परछाई जैसा खुलते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसा फील हुआ ना कि मे भी उन्होंने शूट किया, फिर सेंसर बोर्ड ने कहा वो नहीं ये पोर्शन कुछ दिख रहा है तुम दिखा सकते हो, तो उन्होंने क्रॉप करके थोड़ा सा ऐसा पोर्शन दिखा दिया कि मेरा सिर्फ हाथ हिल रहा है, मेरे डायलॉग तुमको सुनाई दे रहे, तुम इमेजिन कर लो कि मैं बात कर रहा हूँ। या फिर अगर दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, कुछ एक्शन वैक्शन चल रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसके बीच में एक रैंडम इंसर्ट शॉट आ जाएगा कि ये लो ये गद्दा नीचे गिर गया, और मैं सोच रहा हूँ इसका ये कुछ सेटअप है, इसके आगे कुछ पे ऑफ मिलेगा, नहीं, बस एक वो सिंगल शॉट। अगेन हो सकता है इसके पीछे कुछ कॉमेडी का गोल्ड माइन छुपा हो जो मैंने कैचअप नहीं कर पाया। मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। मूवी की जो कॉमेडी है उसके मैंने अच्छे बिट्स तो तुमको बता दिए, लेकिन काफी बार ऐसा है जो मुझे समझ में आया कि अच्छा क्या कॉमेडी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करो, बट वो मेरे को मजा नहीं आया। जैसे मेन कैरेक्टर वीर दास का फिरंगी है, इंग्लिश बोला है बचपन से, अब वो हिंदी बोल रहा है, तो जब भी वो तुम बोलेगा तो वो प्रोनाउंसिएशन टॉम, और वो टॉम बोलते ही एक बंदा आ जाता है जिसका नाम टॉम होता है, वो हाय हेलो करके निकल गया। ये एक ऐसा सब जॉनर कहोगे तुम कॉमेडी का, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए काम करता है। तुम्हारी लैंग्वेज अगर कोई बाहर वाला इंसान कह रहा है तो यू इनहेरेंटली फाइंड इट फनी। किसी अंग्रेजी को हिंदी बोलने कह दो, या नॉर्थ इंडियन को मराठी बोलने कह दो, साउथ इंडियन की लैंग्वेज कहने कह दो, तो वो जिस तरीके से बोलने की कोशिश करेगा वो फनी लगेगा नेटिव लोगों को। और यही पूरा एंगल है पिक्चर के मेन कैरेक्टर का। लेकिन तुमको फनी तब वो लगता है जब उस इंसान को जेन्युइनली नहीं आता। वीरदास नोज हिंदी, तो उनके हिंदी नहीं बोलने वाली कोशिश मुझे कई जगहों पे लगी कि बंदे को आती है, बंदा नकली कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली जो इसका म्यूजिक सिलेक्शन था, जो तुम सीन देख रहे हो उसके साथ वो इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाए कि तुमको उस कॉमेडी उस ग्रूव में डाल दे कि हाँ भैया जो मैं देख रहा हूँ ये मजे का है। डेली बेली इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल। गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने तुम सुनो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल है, लेकिन पिक्चर में जब वो ब्लेंड इन होते हैं कितना बढ़िया ब्लेंड इन होते हैं। हैप्पी पटेल वो लेवल के आसपास भी नहीं जा पाती। मुझे पर्सनली वो काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील हुआ, और इसीलिए जब ये मूवी खत्म हुई मैं थिएटर से बाहर निकला तो मुझे लगा मतलब ठीक ही है, मूवी ओवरऑल ठीक थी। कॉमेडी अपने आप में ही बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, और सैडली मैं इस मूवी से उतना क्लिक नहीं कर पाया जितना शायद आप कर लो। तो इसलिए मैं जो एक टेस्ट की बात कर रहा था ना, आप जाके इसका ट्रेलर देखना। अगर आपको ट्रेलर मजेदार लग रहा है तो पिक्चर भी मजेदार लगेगी। मुझे इसके ट्रेलर से ही लग गया था कि यार मैं इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, थोड़ी और अच्छी होती, थोड़ा और मैं इसे कनेक्ट कर जाता, थोड़ा और मुझे मजा आता तो मैं इसको गो फॉर इट दे देता मॉकटेल पे। बट सैडली ये उस लाइन के बस थोड़ी सी पीछे रह गई, इसलिए टाइम पास। इमरान खान को दिखा दिया था ट्रेलर में, इसलिए बात कर सकता हूँ। रीलॉन्चिंग करी है और बंदे को क्या एंट्री दी है भाई। मिथिला पालकर को भी देख के मजा आया, उनका डांस बहुत बढ़िया, जो झापड़ मारने वाला गैग था वो भी काफी बढ़िया। आई जस्ट विश कि एक बढ़िया अच्छे एक्सपीरियंस डायरेक्टर ने इसको हैंडल किया होता तो मूवी काफी फनी हो सकती थी, या हो सकता है मैं और भी ज्यादा कनेक्ट करता। काफी ऑब्वियस है कि डेली बेली के इतने कल्ट बनने के बाद इस मूवी को वापस से उस फील्ड में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी एक और स्ट्राइक कर जाए हम लोग, बट ये मूवी एक कोशिश ही फील होती है। क्योंकि कॉमेडी इतनी सब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा कि तुमको कैसे लगी। अगर मजा आया तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ। मेरे क्रिकेट वाले वीडियोस देखो, वो अनस्क्रिप्टेड है, उसमें आपको मजा जरूर आएगा। बाकी मिलता है अगली बार। सेहत का ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।